देखो, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्जेस, उसमें पॉइंट चार्ज लिया हुआ है हमने, तो वन चार्ज इज केप्ट एट फिक्स्ड। तो हमने क्या समझा कि पहले कहां रखा गया होगा, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे कोई इंटरैक्शन नहीं है या कुछ हमको डिस्टेंस भी देगा तो भी चलेगा। अब इसको हमने क्या किया, इस इन्फिनिटी से चार्ज को कुछ v स्पीड से थ्रो कर दिया। तो जैसे v स्पीड से थ्रो करेंगे, जब इसके फील्ड में इंटर करेगा तो क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस पे। उस रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होगी, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिससे कारण इसकी स्पीड कंटिन्यूअस डिक्रीज होगी। तो स्पीड के डिक्रीज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पास में चलते हुए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये फील्ड, ये जो फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। जब ये कंजर्वेटिव नेचर का होगा तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो जितनी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये कहने का मतलब, यही कॉन्सेप्ट यूज करके इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो सेम डायरेक्शंस में हमने थ्रो किया था, जो स्पीड इसको दिया हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस Q1 जो फिक्स है उसी डायरेक्शन में थ्रो किया। तो अब हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लें कि मान लो, देखो ये यहां से थ्रो किया, मान लो कुछ यहां आके ये रुक गया, यहां आके इसकी स्पीड क्या हो गई, 0, ये प्लस Q4 था। जहां पे रुकेगा इंस्टेंटली रुकेगा, फिर उसके बाद रिपेल होगा, दूरी बढ़ने लगेगी। नहीं, पहले क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा, घटते घटते एक सेपरेशन आएगा, उसके बाद अभी भी ये फोर्स लगाएगा। जब स्पीड 0 हो गई तो अपोजिट फोर्स लग रहा है, अब क्या होगा, एक्सेलरेट करना, पहले डी एक्सेलरेट होगा, अब एक्सेलरेट। तो सबसे कम दूरी यही हुई, डिस्टेंस सबसे मिनिमम यही हुआ, यही आर मिनिमम की वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, इसमें एनर्जी कंजर्व करा दें, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दें। तो देखो स्टार्टिंग में हमने इन्फिनिटी से लिया, वहां पे इंटरैक्शन एनर्जी कितना, 0, यही हमारा जंक्शन है। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो बचा सिर्फ क्या था हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, जो स्पीड दिया था। ये जब आर डिस्टेंस पे आया तो स्पीड इसकी क्या हो गई, 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0। इंटरैक्शन एनर्जी कितना, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये आर मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई इसकी। अब देखो हमको क्या कैलकुलेट करना है, आर मिनिमम निकालना है। तो आर मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशंस मिलेगा हमको। तो इसी की वैल्यू अगर पुट कर दें हम कि आर मिनिमम हमको कितना मिला, तो आर मिनिमम जो आया वो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। के की वैल्यू 1/4πε0 या काइनेटिक एनर्जी जितना दिया रहेगा उसका रख लेंगे। नो चार्ज इज फिक्स्ड बट मूविंग अलोंग सेम लाइन। तो देखो हमने ये समझा था कि ये चार्ज हमने लिया Q1 लिया था, ये क्या है, ये रेस्ट में था। दूसरा जो चार्ज था वो Q2 था, और इसको कितने स्पीड से हमने फायर किया, V0 से। इसका मास जो है वो m1 है और इसका मास क्या है, m2 था, हमने लिया था। अब हमने क्या समझा था कि जैसे इसके फील्ड में इंटर करेगा, यहां कहीं इंटर करता है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जब फील्ड में इंटर करेगा तब ये Q2 रहा। तो इधर फोर्स लगा F, तो इसके कारण इस पे भी रिपल्सन लगेगा F, क्योंकि अब ये फ्री है, इट इज फ्री टू मूव। तो इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स के कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। और बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन सेपरेशन अभी भी क्या होगा, कम होगा। तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि स्पीड बढ़ते बढ़ते जब दोनों का बराबर होगा तो उस समय सेपरेशन सबसे मिनिमम होगा। उसके बाद क्या होगा
कि स्पीड अब इसकी तेज बढ़ने लगेगी, इसकी क्या होगी, कम होने लगेगी, तो सेपरेशन इंक्रीज होने लगेगा। तो हमको मिनिमम सेपरेशन पता करना है। मिनिमम सेपरेशन जो मिलेगा कि जब इसकी स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हमने क्या लिया था कि ये प्लस और ये भी प्लस, ये Q1 है और ये Q2 है, ये चल रहा है अब कितने से, फाइनली इसकी स्पीड v हो गई और इसका भी स्पीड क्या हो गया, फाइनल इसका भी स्पीड सेम वही v आया, ये दोनों v से चल रहे हैं, ये हमारी, और इस केस में ही सेपरेशन जो होगा वो मिनिमम होगा। यही आर मिनिमम की वैल्यू हमको पता करना है। अब देखो इसमें तो हम लोगों ने क्या समझा कि एक तो हमने ये समझा कि टोटल एनर्जी क्या है इसकी, कंजर्व होगी, क्योंकि फोर्स हमारा कैसा है, कंजर्वेटिव। तो एक तो हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरा हमने क्या समझा, जो फोर्स लग रहा है हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दोनों का सेम लाइन से पास कर रही है, जितना पहले पे लगेगा उतना ही दूसरे पे लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, तो इसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो एक तो अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो थी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी, क्योंकि उसमें कोई भी इंटरैक्शन नहीं लग रहा था, वो इनफाइनाइट से आ रहा, लार्ज डिस्टेंस से। प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हमारा, हाफ, मास लिया इसका m2, स्पीड कितना है हमारा v0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू फाइनल, अब इसके पास देखो इंटरैक्शन एनर्जी भी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, तो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है इसका R मिनिमम, प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m1, इसका मास m1 है, स्पीड क्या है v स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर। अब देखो यहां पे हमको R मिनिमम निकालना है, तो इसके लिए हमको V की वैल्यू चाहिए, तो वही हम कहां से निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, क्योंकि फोर्स ने कांस्टेंट है, तो F नेट की वैल्यू जो है वो जीरो है सिस्टम पर, दोनों को सिस्टम माना हमने कि ये हमारा सिस्टम है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ने स्पीड उस डायरेक्शन में प्लस ले लिया, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, ये m2 इंटू वी नॉट, तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ m1 v प्लस m2 इंटू वी, तो यहां से v निकाल लें, तो v की वैल्यू कितना, m2 v नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये मिल गया। अब इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो फर्स्ट में हमारा क्या था कि 1/2 m2 v नॉट स्क्वायर, इसमें देखो ये v कॉमन बन रहा था तो प्लस उधर जाता माइनस, माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितना, ये m2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसके इक्वल k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R मिनिमम, ये आया हमारा ये वैल्यू। अब इसी में देखो एक तो ये स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा हमको। इसमें देखो v नॉट, ये हाफ m2 v नॉट, हाफ m2 v नॉट कॉमन बन रहा है, तो उसी को कॉमन कर दें अगर, हम क्या करते हैं इसको अगर कॉमन करें तो रिलेशन हमको क्या मिलेगा, यहां से ध्यान दो, देखो R मिनिमम को निकालना है, इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो मिलेगा वैल्यू हमको क्या कि k, यहां लिख दे रहे हैं ना, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R मिनिमम, इसमें 1/2 m2 v नॉट स्क्वायर कॉमन किया, मिला क्या ये हमारा 1 माइनस
ये 1 हो गया, माइनस कितना बचेगा यहाँ पे बताओ, m2 v नॉट कॉमन किया, यहाँ पे m2 बचेगा, दिख रहा है ना, तो ये आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये m1 प्लस m2 माइनस m2 हो जाएगा, तो m2 से m2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इसका, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर मिनिमम जो आया हमारा, कि आर मिनिमम की वैल्यू क्या, k q1 q2 डिवाइडेड बाई, देखो जितना प्रोडक्ट है सबका डिवीजन हो जाएगा, अब तो मिलेगा हमारा 1/2 m2 v नॉट स्क्वायर, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यही थी हमारी। अच्छा, इसमें फिर बचा हमारा क्या, ये m1 अपान m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ये आंसर हो जाता है, चाहे डेरिवेशन का हो चाहे न्यूमेरिकल का हो। एंड अदर नॉट मूविंग इन सेम लाइन, इन सेम लाइन, ठीक है। चलो देखो तो, ये चार्ज Q1 है, इधर हमारा क्या है, Q2 है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। अब हम क्या करते हैं, इस ये पहले सेम लाइन पे, ये सेम लाइन है, इस लाइन से कुछ एक d डिस्टेंस पे, जिसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, न्यूक्लियाई में पढ़ा होगा कि d डिस्टेंस पे यहां पे प्लस क्या है, Q2 चार्ज है, ठीक। तो इसका डायरेक्शन हुआ मूव करने का, ये रहा, ये v नॉट से थ्रो किया गया। अब ये पूछा गया इसमें कि हमको क्या पता करना है इसमें, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये पता करना है। ऐसे नॉर्मल अगर हम समझे, देखो अगर ये फोर्स नहीं लगाता, इंटरैक्शन नहीं लगाता, तो ये सीधी लाइन पे ऐसे चली जाती, तो जो मिनिमम सेपरेशन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, किसी की पॉइंट की बात करें। अब ये रिपल्सन के कारण कुछ इसका पाथ ऐसे बेंट होगा, तो जो मिनिमम सेपरेशन निकालेंगे वो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यहां तक तो सबको समझ में आता है। यानी अब देखो इसमें भी तो हमको क्या क्या समझ में, एक तो ये v नॉट है, ये Q1 है, अब हमको डेटा क्या दिया है, d, हमको निकालना है r मिनिमम। जब ये कहीं यहां पहुंचेगा क्लोजेस्ट अप्रोच पे, तो उस समय जैसे ये चलना शुरू किया, ऐसे कुछ आया, बेंट हुआ, तो इसकी जब ये परपेंडिकुलर, इसे मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सपोज करो, तो इस पॉइंट पे कुछ इसकी स्पीड आएगी ना, उस स्पीड को, उस पॉइंट पे स्पीड जो हमको मिल रहा है, मान लो ये कुछ स्पीड मिलता, जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो इसकी स्पीड आई कुछ v, वो v नॉट से था, और ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ r मिनिमम। अब यहां अगर आप ध्यान दो तो क्या क्या हमको समझ में आता है, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो क्या हमको समझ में आता है। एक तो ये फिक्स्ड है, ये हमारा क्या है, फिक्स है, ये Q2, तो दो वेरिएबल्स हमारे पास, एक v है एक r मिनिमम है, तो हमको कितने इक्वेशन लगाने पड़ेंगे, दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तभी ना निकलेगा। नहीं तो सिर्फ अगर मान लो स्पीड मालूम होता तो r मिनिमम निकल जाता। कैसे निकालते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा कब, जब वर्क करने वाला सिर्फ क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो यहां कौन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। ये साथ में ये फिक्स है, ये फिक्स है तो कोई बाहर से फोर्स लगा होगा, अपने कोई इसको पकड़ के रखा होगा तब ना ये फिक्स है। सो हमारा मैं क्या कह रहा हूं, तो वो मतलब फोर्स बाहरी भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव ये पता नहीं, लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की जो पढ़ते हैं हम लोग, सिर्फ उसमें वर्क करने वाला कौन सा होता है, कंजर्वेटिव।
अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा होगा तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। इसमें हो सकता है कंजर्वेटिव लगे, नॉन कंजर्वेटिव लगे, यहां हम नेल गाड़ के उसको फिक्स कर दिया, चाहे जैसे भी कर दिया, लेकिन इस पे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो उसका वर्क डन जीरो। मतलब Q1 पे फोर्स चाहे कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, उसका वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब सिर्फ यहां वर्क कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी है इसके पास कितना, बोलो। इनिशियल एनर्जी की अगर बात करें, ये लार्ज डिस्टेंस है, दिख रहा है इतना भले ना, ये इनफाइनाइट से हम फायर किए हुए हैं, तो सिर्फ क्या है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब जब ये पास में आ गया तो फाइनल एनर्जी की बात करें तो एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों इक्वेट कर लेंगे, तो दो वेरिएबल्स। अब क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, दूसरे इक्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या चेक करते हैं हम कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। क्या इसमें नेट फोर्स जीरो है या सिस्टम के अलावा कोई बाहरी फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये इसको फिक्स किया गया ना, इसको फिक्स किया तो कोई बाहर से फोर्स लगाया नहीं, अगर बाहर से फोर्स लगता तो ये मूव करता ना, जैसे अगले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना, उसमें जो सेम लाइन पे था तो फ्री था, उसमें वो मूव कर रहा था। अब इसको कोई फोर्स लगा के रोका होगा तभी ना, इसमें यानी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा। तो तीसरा क्या अप्लाई हो सकता है, तो एक और पढ़ते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें नेट टॉर्क क्या हो जाए, जीरो। देखो इसमें कुछ भी, देखो ये किसी भी पोजीशन की बात करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा इस पे लगेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, मतलब इधर की तरफ, इधर, तो इसी पॉइंट से पास करेगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो। और जो एक्सटर्नल फोर्स भी उसी पर लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स का भी इसके अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो हुआ तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। यानी हम ऐसे क्वेश्चन में तीन चीज देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, एक तो हमने समझा कि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा, और अगर कंजर्वेटिव वर्क करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक। दूसरा क्या देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अब अगर वो नहीं अप्लाई हुआ तो अगला कहां बढ़ते हैं हम, कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, देख किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है कि नहीं, ये चीज चेक करते हैं हम। यहां तो कोई डाउट किसी को, तो हमने देखा कि इसमें नेट टॉर्क क्या है, जीरो, किसके अबाउट, Q1 के अबाउट, ठीक। अच्छा, अब तो इसी के अबाउट हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। तो हमने पहले क्या कराया, एनर्जी को कंजर्व करा दिया, मैकेनिकल एनर्जी को। क्यों कंजर्व हुआ, समझ में आया कि वर्क सिर्फ कौन कर रहा है हमारा, अच्छा, सिर्फ वर्क हमारा कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, तो इसके पास इनिशियल एनर्जी बताओ कितना, बोलो जल्दी से, हाफ एम, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो क्या आ जाएगा हमारा ये हाफ। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझने के लिए कहो तो और आसान ले लें, m1 m2 की जगह mm रख लें, नहीं चलो सही ले लेते हैं, ठीक है। ये हाफ क्या मिलेगा, हमारी इसकी मास कितना है, m2, इसका स्पीड कितना है, v0 का स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। तो फाइनल एनर्जी हमारे पास क्या क्या आ रही है, बोलो। फाइनली देखो इसकी स्पीड भी, ये तो फिक्स था, तो ये हाफ m2 v स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, और हमको इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r मिनिमम। अब यहां हमको दिख रहा था ना कि दो वेरिएबल, एक v है एक r मिनिमम, r मिनिमम निकालने के लिए हमको v पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या, अभी हमने समझा कि नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, टाउ नेट क्या है, अबाउट Q1 अगर निकालें तो ये आ रहा है जीरो, नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो है। नेट टॉर्क मतलब इस सिस्टम की बात करें तो क्या है, हम जीरो। तो अब हम किसको मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, इसका सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं किसके अबाउट,
Q1 के अबाउट, या फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, इसकी वेलोसिटी कितनी है हमारी, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, ये पढ़ा होगा। तो यहां क्या मिलेगा बोलो, ये m2 v नॉट इंटू डी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन इसका, ये इनिशियल हुआ। तो फाइनल कितना मिलेगा हमारा, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा बोलो, बोलो m2 v इंटू आर मिनिमम। तो यहां से v निकल जाएगा, तो v की वैल्यू किसके इक्वल, m2 बोलो v नॉट डी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारा, m2 आर मिनिमम। तो m2 m2 से क्या हो गया, कैंसिल, मिला हमको क्या, ये v नॉट डी डिवाइडेड बाई आर मिनिमम। अब ये वाली वैल्यू किस इक्वेशन में रख देते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख के हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। v की वैल्यू है हमारी, अच्छा इसको d क्यों रख दिया हमने, अच्छा वो d दिया था, ठीक है। तो v नॉट, अच्छा इसमें देखो वैल्यू रखें तो हाफ m2 v स्क्वायर है ना, तो v की वैल्यू कितना, v नॉट d अपन r मिनिमम है, ये दिख रहा हमको, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आ जाएगा, तो यहां से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, या डेटा हमको दिया रहेगा तो आसान रहेगा कैलकुलेशन। तो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट आर मिनिमम। बस उसे लिख दो, थ्योरी हमको मेन समझनी है अच्छे से। अच्छा अब सुनो, एक इधर ध्यान दो, इतना समझने के बाद एक चीज बताओ मुझे, ये -q1 है, ये क्या है, फिक्स्ड है, माइनस क्या, अब वैल्यू सेम ले लेते हैं, ये q है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान है। इसके जो डिस्टेंस है, इससे d डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे उसकी लाइन से, मतलब इसका जो डायरेक्शन है इससे d डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे, यहां पे भी प्लस q चार्ज है। कैसा चार्ज है हमारा, ये प्लस q है, ये भी चार्ज प्लस q है, मास जो इसका है वही मास इसका है। इसको v नॉट स्पीड से फायर किया गया, ठीक। अब इसमें जैसे पूछा जाए कि क्या ये इससे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, या वही सेम क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये पूछा गया हमसे। तो हमने क्या समझा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, हम एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराते हैं, और क्या कंजर्व कराएंगे, मोमेंटम, और क्या कंजर्व कराएंगे, एंगुलर मोमेंटम। क्या मोमेंटम इसमें कंजर्व होगा, फिक्स रखा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्या कंजर्व होगा हमारा, मैकेनिकल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अच्छा अब मान लो, अगर ध्यान दो कि ये तो अट्रैक्ट करेगा, जैसे उधर बेंट हो रहा था, अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ इसकी पाथ ऐसे हो सकती है, या ये ऐसे टकरा सकता है इससे, ऐसा भी हो सकता है कि टकराएगा कि नहीं टकराएगा, वो हमें पता करना है कि इधर आ जाएगा किधर जाएगा। मान लेते हैं कि नहीं टकराया, समझते हैं ऐसा कि नहीं टकराया, फिर थ्योरी से देखते हैं, मान लो कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया, तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस ये होगी आर परपेंडिकुलर, ये निकालना हमको। तो हमने क्या पढ़ा कि नेट टॉर्क, टाउ नेट की अगर बात करें तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेट टॉर्क 0 हुआ, तो नेट टॉर्क 0 हुआ तो इसका मोमेंटम कंजर्व करा दे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था इसका, बोलो इनिशियल कितना, m नॉट, स्पीड कितनी दी थी हमने, सॉरी m स्पीड कितना था, v नॉट था, डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, d है। अब जब इस पे आया ये,
इसका मास बोलो, m ले लिया हमने, चार्ज कितना, सॉरी इसकी डिस्टेंस कितना हुआ इसका, r मिनिमम, और कुछ आया यहाँ पे फाइनल स्पीड आएगी इसकी कितनी, v, उसको v माना हमने, ये v हो गया। तो हमको r मिनिमम निकालना है, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो ये v नॉट d की वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या आएगा बोलो, ये v हो जाएगा। अब इसमें आप बताओ मुझे, r मिनिमम जीरो कहीं दिख रहा, d नॉन जीरो नंबर था, कुछ सेपरेशन पे रखा था, स्पीड इसकी कुछ दिया ही था हमने, वहां चल के स्पीड आएगा, अट्रैक्ट कर ही रहा है, जीरो होने की पॉसिबिलिटी है, रिपेल करता तब ना कम होता, हमेशा तो स्पीड बढ़ेगी ही, तो ये क्या वैल्यू, ये जीरो पॉसिबल है, तो क्या वो कोलाइड करेगा, अगर आर मिनिमम की वैल्यू जीरो आता तब तो क्या होता, टकराता, यहां आर मिनिमम जीरो नहीं आ रहा है तो टकराएगा नहीं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐसे बनाया जा सकते हैं, कर एक प्लस, जैसे हम ये माइनस और ये प्लस, जब स्पीड नहीं देते छोड़ दो, दोनों फ्री हो मूव करने के लिए, तब तो जाके टकराएगा, तब तो हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना जिधर फोर्स लगेगा, लेकिन ऐसे कुछ स्पीड हमने दे दिया तब वो टकराएगा नहीं, उसकी डायरेक्शन में स्पीड देते तब तो जाके टकराता। चलो इसके लिए इक्वेशन लिखो, बनाओ तुम लोग, आर मिनिमम निकालो।